पाकिस्तान में इस बात को लेकर बहुत चर्चा चली कि बिलावल भुट्टो को भारत आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अलग अलग तर्क दिए गए, लेकिन हम आपको यह भी समझाते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है या मजबूरी था कि बिलावल भुट्टो गोवा आए एससीओ की इस फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान मदद के लिए अब जिस भी तरफ देखता है, जो मददगार देश है वो दूसरी तरफ देखने लगता है। यहां तक कि चीन, जिसके सामने पाकिस्तान लगभग गिरवी है, उसके सामने भी पाकिस्तान को मदद के लिए बुरी तरह से गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो पाकिस्तान के पास ज्यादा विकल्प बचे नहीं है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही नहीं कोई अपनी बातों से पलट जाता। पलटते भी क्यों ना, जब महंगाई, आर्थिक कंगाली, आईएमएफ से झटका, आगे होने वाला चुनाव एक तरफ हो और दूसरी तरफ दोस्तों से भी बड़ी मदद ना मिल रही हो, दुनिया के बड़े मंचों में हिस्सेदारी ना हो, आवाम का गुस्सा देश के भीतर फूट रहा हो, तो फिर पाकिस्तान के पास ये मौका था ही नहीं कि वो भारत की वजह से दरकिनार किए जाने के बावजूद भारत आने से मना कर देता। इसीलिए पाकिस्तान के भारत आने की मजबूरी को आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ने गोवा में पाकिस्तान के ही वरिष्ठ पत्रकार कामरान यूसुफ से आपके लिए पूछा। क्या जरूरी था आना उनका इस समय, तब जबकि डिफेंस मिनिस्टर्स वाले उसमें या उससे पहले एनएसए में नहीं आया था कोई पाकिस्तान से और वर्चुअली हुआ? देखिए, उसमें बिल्कुल ये डिबेट हो रही है। इनफैक्ट जब बिलावल यहाँ पे लैंड किए हैं तो जो तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी है वो तो खुले तरीके से उसको बहुत तनकीद का निशाना बना रही है। लेकिन मुझे पता है कि इस डिसीजन के पीछे काफी सोच विचार की गई, क्योंकि ये तो पता था कि एससीओ की प्रेसिडेंसी इस साल भारत के पास रहनी है और पाकिस्तान एंटिसिपेट कर रहा था। और जो मेरी पाकिस्तान के हुकाम से बात हुई, वो कहते हैं देखें 3 एससीओ के इंपॉर्टेंट ये फोरम्स हैं, एक हेड ऑफ स्टेट, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट और ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इसमें चीन और रशिया भी शामिल है, तो रैशनल उसके पीछे ये था कि देखें इस वक्त भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, फिर ब्रिक्स का भी मेंबर है, सार्क जो है वो कहीं किसी में है ही नहीं, तो हम एससीओ का भी इतना इंपॉर्टेंट फोरम है, अगर उसको अगर भारत में सिर्फ इसलिए हो रहा है, गोवा में हो रहा है और वहां पे ना जाएं और हमारी कुर्सी खाली हो, तो फिर हम क्या तासुर देंगे कि हम रीजनल कोऑपरेशन के खिलाफ हैं। तो इसलिए जो पाकिस्तान के हुकाम है, बावजूद इसके कि उसकी डोमेस्टिक पब्लिक बैकलैश आ सकता है, उधर व्यू यही था कि जाना चाहिए। शहबाज शरीफ भी बिलावल की भारत पहुंचने से पहले ये संदेश देने की कोशिश में लगे रहे कि देखो पाकिस्तान तो एससीओ का अहम सदस्य है, सुख शांति चाहता है, इसीलिए भारत बिलावल गए। लेकिन इमरान खान का दावा अलग है। इमरान के मुताबिक तो भारत को खुश करने के लिए बिलावल का गोवा आगमन हुआ, लेकिन सियासत नहीं, आप सच जानिए। सवाल यह कि भारत आना पाकिस्तान की मजबूरी क्यों है? जवाब पहला ये कि पाकिस्तान अगर एससीओ में भी नहीं आता तो चीन, भारत और रूस जैसे बड़े देशों के मंच में भी अपनी साख गंवाता। बाकी वैसे भी पाकिस्तान कोई बहुत बड़े संगठनों का हिस्सा नहीं। आना इसलिए कि वहां पर देखिए उनकी इकोनॉमिक हालात किस तरह के हैं, आपको पता ही है। पॉलिटिकली भी काफी कुछ आइसोलेशन है उनका। तो यहाँ जब वो आ रहे हैं, भले ही भारत आना शायद उनको इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन चूंकि भारत इस बार मेजबानी कर रहा है, इसकी प्रेसिडेंसी है भारत के पास में, तो आना ही पड़ेगा। हालात वहां पर बहुत खराब हैं, तो ये बताने के लिए पूरी अपनी पाकिस्तान की आवाम को और पूरी दुनिया को भी, जो हम काउंट करते हैं, हम एक इतनी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, जैसे चीन है, रूस है, भारत है, तो उसमें भी हमारा बराबरी का हिस्सा है। हम जाकर वहां पर बराबरी से बैठ सकते हैं। बिलावल के भारत आने की एक बड़ी वजह क्या चीन के विदेश मंत्री का भी होना है? क्या बिलावल को ये लगता है कि चलो हारे में हमारी हमेशा मदद करने वाला एक साथी तो भारत में मौजूद है? इसीलिए दूसरा सवाल, क्या एससीओ मीटिंग में चीन के होने की वजह से भारत आने को मजबूर हुआ है पाकिस्तान? जवाब है हाँ, क्योंकि चीन से पाकिस्तान के हमेशा अच्छे रिश्ते रहे हैं। उनको एक मौका मिल रहा है कि उन लोगों के साथ बायलैटरल मीटिंग कर पाएंगे। तो चीन के साथ में तो उनकी बड़े आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है, पार्टनरशिप है, लेकिन भारत में आकर के चीन से मिलना वो जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो दिखाना भी चाहेंगे कि हाँ भाई हमारे भी दोस्त हैं। लेकिन बात यह है कि खाली यही एक रीजन नहीं है कि वो चीन आ रहे हैं, चीन के विदेश मंत्री आ रहे हैं तो इसलिए वो आए हैं अपने लिए बताने के लिए कि हमें भी कहीं कुछ है, हम भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ भारत है वहाँ हम भी प्रेजेंट हैं। चीन एक बड़ी शक्ति है,
तो इसीलिए ये बताने के लिए दुनिया को और अपने देशवासियों को, जो हम यहाँ पर चीन के साथ एक ही उसमें, चीन, रूस, भारत जैसे बड़े बड़े जो देश हैं, उनके साथ हम एक इक्वालिटी के स्तर पर बैठकर बातचीत कर सकते हैं। भारत की अध्यक्षता में होती एससीओ की इस मीटिंग में अहम रोल रूस का भी है। रूस के विदेश मंत्री भी इस बैठक में शामिल हैं। भारत के साथ बातचीत भी कर चुके हैं। रूस के साथ अब पाकिस्तान के भी रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पहले पाकिस्तान की हालत बताता ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान की अभी हालत ये कि पेट्रोल 280 रुपए प्रति लीटर के पार जनता विद्रोह करती है। तब तीसरा सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान के भारत आने के पीछे की मजबूरी में रूस का भी कोई रोल है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। एससीओ जैसे बड़े मंच पर आकर पाकिस्तान रूस से बातचीत करना चाहता है। पाकिस्तान का असली मकसद रूस से अच्छे रिश्ते रखकर सस्ता तेल और गेहूं खरीदना है। अभी पाकिस्तान की सबसे खराब हालत जो है वो इकोनॉमिक है। अब इकोनॉमिक में इन कंट्रीज में चीन को छोड़कर के बाकी और कोई कंट्रीज का इस सिचुएशन में नहीं है जो उनकी फाइनेंशियल मदद कर सके। एक दूसरा मुल्क है भारत, जो उनकी मदद कर सकता था, लेकिन वो उसके पीठ में छुरा भोगने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर उनको थोड़ी सी भी वो हो तो देखें कि श्रीलंका में चीन ने क्या किया और भारत ने श्रीलंका से किस तरह से भारत ने श्रीलंका को बचाया या उनकी मदद करी। तो उनको सीखना चाहिए कि भारत आज एक और ही लीग के अंदर में है। रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव से, उनसे मुलाकात करना, उनसे बातचीत करना, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो चाहते हैं जो उनसे तेल लिया जाए, जैसे भारत तेल ले रहा है डिस्काउंटेड प्राइस पर, वहां से तेल लिया जाए। और यहाँ पर करीब 4 और जो हैं मध्य एशिया के देश, उनके विदेश मंत्री हैं, उनसे मुलाकात होगी। कैसे अपने रिश्तों को, संबंधों को आगे ले जाया जा सकता है। अभी तक भारतीय कूटनीति में एक परंपरा रही थी कि पाकिस्तान को उसकी गलतियों के लिए माफ कर दिया जाता था और उसके बाद किसी न किसी बहाने एक बार फिर बातचीत की शुरुआत कर दी जाती थी और एक बार फिर पाकिस्तान भारत की पीठ में खंजर भोंकता। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने इस ट्रेंड को बदलते हुए देखा है। पाकिस्तान की बातों पर विश्वास नहीं किया जाता, उसको सीधे तौर पर कह दिया गया है कि आप एक्शन कीजिए, तब हम जाकर आप पर भरोसा करेंगे। और पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई एक्शन होता नहीं है आतंक के कम से कम मामले में। भारत ने पाकिस्तान को लेकर अपनी जो नीति रखी है उसके तहत दुनिया के अलग अलग मंच पर पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया और पाकिस्तान को अलग थलग किया गया। उसके दोहरे जो चेहरा था उसका, उससे पर्दाफाश किया गया। पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल का मजाक उड़ता है और पाकिस्तान की हालत ऐसी कि अफगानिस्तान सुनता नहीं है, ईरान से पाकिस्तान के रिश्ते ठीक नहीं हैं, चीन आर्थिक मदद खुलकर करता नहीं है, भारत से रिश्ते पूरी तरह खराब है, सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज चलता है, यूएई से रिश्ते खुशहाल नहीं है पाकिस्तान की, अमेरिका जिसका प्रभाव सीधे आईएमएफ पर होता है वो खुलकर मदद नहीं करता, रूस से भी रिश्ते बहुत पाकिस्तान की प्रगाढ़ नहीं हुए। तब क्या बिलावल का भारत में गोवा आकर एक मकसद ये भी है जो एकदम किनारे उनका मुल्क किया जा चुका है उसे धीरे धीरे पटरी पर दूसरों के संग लाया जा सके? इसको आप मजबूरी कहें या वो इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हो शायद कि यहाँ आएंगे तो जो भी, देखिए अब रोज रोज तो आप दूसरे मुल्कों में जा नहीं सकते, लेकिन जब एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है उसमें अगर साइड लाइंस पे एक बायलैटरल मीटिंग किसी कंट्री के साथ हो जाती है तो आपके इम्पोर्टेंट मुद्दे जो है वो डिस्कस हो जाते हैं। अलग थलग पड़ा हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान चाहता है बताना अपने लोगों को और पूरी दुनिया को जो हम इतने अलग थलग नहीं हैं। देखिए हम वहां पर जाते हैं, हम इतना जो महत्वपूर्ण ये संगठन है एससीओ, जिसकी अगर आबादी देखी जाए, पॉपुलेशन देखी जाए तो दुनिया की 40% से ज्यादा आबादी है, और अगर जीडीपी देखा जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी में 30% से ज्यादा ऊपर है। तो हम इतने बड़े संगठन के सदस्य हैं। बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर्स की इस मीटिंग में आए हैं एससीओ में। इसके कई मायने, कई पर्याय हैं, लेकिन सीधे तौर पर देखिए तो एक ड्रेस रिहर्सल के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जुलाई के पहले हफ्ते में जो एससीओ समिट होगा जिसमें शहबाज शरीफ के आने की
बात है, क्योंकि जितने भी सदस्य देश हैं उन सबको आमंत्रण भेजना ही होगा, उनको निमंत्रण भेजना ही होगा। और शहबाज शरीफ खुद के आने से पहले मुमकिन है ये देखना चाहते थे कि बिलावल भुट्टो के जाने पर क्या होता है। पर बिलावल भुट्टो को एक किरदार के रूप में ही अगर हम ले लें तो पूरे पाकिस्तान में उनकी छवि एक नौसिखिया नेता के तौर पर है। और केवल राजनीति की बात होती तो बात अलग थी, यहाँ पर बात कूटनीति की है। ऐसे मंच की है जहां पर अलग अलग देशों के बड़े बड़े नेता रहते हैं, बड़े बड़े दिग्गज रहते हैं और एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को बहुत अच्छी तरीके से जांचा, परखा और आंका जाता है। ऐसे में बिलावल भुट्टो के कद को लेकर पाकिस्तान में जो संशय है उसे भी हम समझाते हैं। बिलावल भुट्टो का सितंबर 1988 में जन्म हुआ। उनकी मां बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पूर्व पीएम और पिता आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति रह चुके हैं। बिलावल भुट्टो का शुरुआती जीवन विदेश में बीता और वो अपनी मां की हत्या के बाद पाकिस्तान आ गए और सिर्फ 16 साल की उम्र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बन गए और 30 साल की उम्र में पाकिस्तान की संसद पहुंच गए। 33 साल के बिलावल भुट्टो सबसे कम उम्र में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बनने वाले नेता हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि बिलावल को बड़े सियासी परिवार से आने का भरपूर फायदा मिला है, लेकिन उनके बोलने के तरीके ने उन्हें पाकिस्तान